Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about Flinders Interaction Analysis. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस को, जो कि बीएड और एमएड के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और या कोई आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली टीचिंग बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आखिर है क्या फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। तो ये बेसिकली एक मॉडल है जिसे डेवलप किया था नेड ए फ्लेंडर ने 1959 में। और इसमें मेनली जो देखा जाता है वो ये है कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरैक्शन है उसे किसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस को। इस टाइम पे कोई एक ऑब्जर्वर होगा जो कि मेरी क्लास को ऑब्जर्व करेगा और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान वो कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो कि आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। और हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, हर एक पॉइंट्स के लिए वो मिनिमम 3 सेकेंड्स लेते हैं। 3 सेकेंड्स के अंदर वो हर एक ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो इंटरैक्शन जो है वो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में है। और इस इंटरैक्शन में यहाँ क्या है कि एक ऑब्जर्वर होगा, क्लासरूम के किसी एक कोने में बैठा होगा और वो क्या करेगा, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्शन है, बेसिकली टीचर जो क्लास में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे होते हैं, उससे एक ऑब्जर्वर कहीं कोने में क्लासरूम में बैठकर उसे ऑब्जर्व करेगा और हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए वो एक कोडिंग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ वर्बल इंटरैक्शन इंफॉर्मेशन प्लॉटेड ऑन अ मैट्रिक्स। अब ये जो वर्बल इंटरैक्शन हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उस वर्बल इंटरैक्शन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लॉट किया जाता है। मतलब जो भी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करा ड्यूरिंग द इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, उसको वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होता है, ये बॉक्स की फॉर्म में, और यहाँ पे कोडिंग की जाती है बेसिकली, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, रिजल्ट, हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉकिंग ऑकर्स इन द क्लासरूम। जो इसका रिजल्ट होता है, फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो हमें ये बताता है कि कितना और कितनी अच्छी क्वालिटी का इंटरैक्शन जो है क्लासरूम एक्टिविटीज के दौरान, क्लासरूम इंटरैक्शन के दौरान हुआ। इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है। सिस्टमैटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मतलब स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, हर एक स्टेप्स की कोडिंग की जाती है। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे कि आपने देखा कि फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस में बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लासरूम बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरैक्शन है उसे एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और इसे वो फर्दर डिवाइड करता है कुछ इन 3 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज टीचर्स टॉक, सेकंड वन इज स्टूडेंट टॉक एंड द थर्ड वन इज साइलेंस। अब इस टीचर्स टॉक को भी फर्दर 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है एंड दीज आर एक्सेप्ट फीलिंग्स। इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, इनडायरेक्ट टॉक एंड डायरेक्ट टीचर्स टॉक। यहाँ जो है वो टीचर इनडायरेक्टली टॉक कर रहा है स्टूडेंट के साथ और डायरेक्ट टीचर्स टॉक में वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगा। इनडायरेक्ट टॉक में क्या आ जाता है, एक्सेप्ट फीलिंग्स, मीन्स स्टूडेंट जो भी आपको बता रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ आप स्टूडेंट जो भी आपको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनके मन में जो भी थॉट्स हैं उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, उनको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं, वो जो भी बताना चाहते हैं उसे आप एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट वन इज प्रेज एंड एनकरेजमेंट। इसमें यह है कि बच्चा ने जो भी आंसर किया उसकी आप तारीफ करेंगे और तारीफ आप लाइक गुड, वेरी गुड करके आप उनका कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट और यूजेस स्टूडेंट आइडियाज। फिर क्या करेगा टीचर, जो स्टूडेंट ने जो आइडियाज शेयर किया उस आइडियाज को क्या टीचर के द्वारा यूज किया जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, जब टीचर ने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट ने जो भी शेयर किया उस फीलिंग को एक्सेप्ट किया, फिर उनकी तारीफ की,
फिर उन्होंने क्या किया, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट किया और उसको यूज भी किया। नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चन, यहाँ टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे। देन आता है डायरेक्ट टीचर्स टॉक, मीन्स टीचर अब क्या करेगा, डायरेक्टली स्टूडेंट से टॉक करेगा और इसके लिए वो क्या करते हैं, फर्स्ट लेक्चरिंग। अब इन सबको सुनने के बाद टीचर क्या करेंगे, लेक्चर देंगे किसी एक टॉपिक पे। नेक्स्ट इज गिविंग डायरेक्शंस। गिविंग डायरेक्शंस में क्या आ जाएगा कि जैसे ओपन योर बुक, टीचर ने बोल दिया कि अपनी है ना बुक या नोटबुक को ओपन करो। आप अगर वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उन्होंने ये बोल दिया कि आप ना कंपास को, ज्योमेट्री बॉक्स के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका किस तरीके से यूज करोगे। तो बेसिकली यहाँ जो टीचर है वो स्टूडेंट को डायरेक्शन देते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अदर्स। इसमें ये आता है कि मान लो क्लास में टीचर को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज हो रही है या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो वो क्या करेंगे, स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये जो हर एक स्टेप्स है उनकी कोडिंग की गई है, जैसे एक्सेप्ट फीलिंग्स, इस ये जो है इसको कोड 1 दिया गया। ऑब्जर्वर अगर ये देख रहा है कि जो टीचर है वो बच्चों के आइडियाज़ को सुन रहा है, उसके आइडियाज़ को यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए वो कोड क्या डालेगा, 1 डालेगा या डालेगी। नेक्स्ट प्रेज एंड एनकरेजमेंट, उसे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों की तारीफ कर रहे हैं तो उसके लिए कोडिंग जो की जाती है दैट इज 2। अगर उन्हें लग रहा है कि वो स्टूडेंट की आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो कोडिंग की जाती है वो 3। अगर ऑब्जर्वर ये देख रहे हैं कि टीचर जो है स्टूडेंट से अब क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं तो उसके लिए कोडिंग की जाती है 4। फिर उसी तरीके से अगर टीचर लेक्चर दे रहे हैं तो वहाँ उसकी कोडिंग 5 की जाती है। अगर वो बच्चों को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो उसकी कोडिंग 6 की जाती है। और अगर टीचर बच्चों को क्रिटिसाइज, इन द सेंस यहाँ क्रिटिसाइज का मतलब ये है कि बच्चों को डांटना, अगर ज़्यादा ही कुछ नॉइज क्रिएट हो रही है तो उसके लिए उन्हें बोलना, उसके लिए कोडिंग की जाती है 7। तो ये सारे जो कोडिंग है इन्हीं को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और हर एक स्टेप के लिए जो ऑब्जर्वर है वो 3 सेकेंड्स लेता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट टॉक। अब ये टीचर्स टॉक कवर हो गया। टीचर्स टॉक के अंदर टोटल 7 स्टेप्स आते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट टॉक। अब यहाँ क्या होगा कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने उसका रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स में येस एंड नो भी हो सकता है। रिस्पॉन्स में टीचर कुछ 1 लाइनर आंसर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन, मीन्स यहाँ स्टूडेंट खुद से बात करना स्टार्ट करेगा। मान लो टीचर ने किसी टॉपिक पे नहीं भी पूछा, फिर भी एक स्टूडेंट उठ के किसी टॉपिक पे टीचर के साथ डिस्कस कर रहा है या कर रही है कि ये प्रॉब्लम है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम ऐसा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट टॉक में। एंड द लास्ट वन इज साइलेंस, पॉज एंड कंफ्यूजन। ये मतलब वो वाला स्टेज है जब किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो पूरी क्लास क्या होती है, शांत हो जाती है और इसके लिए जो कोडिंग की जाती है दैट इज 10। तो ये 10 स्टेप्स है जिसे कि फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस में कवर किया गया है। तो वंस अगेन मैं आप सभी के साथ एक बार इसे समराइज करना चाहूँगी। फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस बेसिकली क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में इंटरैक्शन है। इस मॉडल को नेड फ्लेंडर ने 1954 में दिया था और यहाँ बेसिकली स्टूडेंट एंड टीचर के इंटरैक्शन को मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लॉट किया जाता है और जो रिजल्ट है उसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो इंटरैक्शन हुआ टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो उसकी क्वालिटी कैसी थी, कितना इंटरैक्शन किया गया और क्वालिटी वाइज वो इंटरैक्शन कैसा था। नेक्स्ट वन इज कि क्लासरूम की जो बिहेवियर है उसे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टीचर्स टॉक, स्टूडेंट टॉक एंड साइलेंस। टीचर्स टॉक में टीचर ने जो डिस्कशन की, इनडायरेक्ट डिस्कशन और डायरेक्ट डिस्कशन, उसे डिस्कस किया जाता है, उसके कुछ 7 स्टेप्स है। स्टूडेंट टॉक्स में 2 स्टेप्स है या ऐसा कह सकते हो 2 कैटेगरीज है, दैट इज स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स एंड स्टूडेंट टॉक इनिशिएशन एंड द लास्ट वन इज साइलेंस, pause and confusion. This is the step number 10. So these are the 10 steps that is discussed in Flender interaction analysis. I hope so आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।